रहीम। मोहतरम आली जनाब अज़मतुल्लाह साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड तेलंगाना स्टेट, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद खादर साहब, जनाब मोहम्मद सलीम साहब, मुख्तदिर बाबा साहब, हुसैनी पाशा, हमारे अब्दुल हन्नान साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब मजीद साहब, और एसीपी फलकनुमा जावेद साहब, डिप्टी कमिश्नर एजेंसी और वाटरवर्क्स के मैनेजर साहब, हमारे एडिशनल एडी साहब और दीगर अहदेदारान वक्फ बोर्ड के अहदेदारान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये इजलास जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अज़मतुल्लाह साहब के साथ में जो मीर आलम का ईदगाह है, जो तेलंगाना का सबसे बड़ा ईदगाह है, यहाँ पर लाखों मुसल्लियाँ यहाँ पर ईद की नमाज अदा करने के लिए, चाहे वो ईद उल फितर हो या फिर ईद उल अज़हा हो, यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। तो मुसल्लियों को जो ईद की नमाज के लिए आने वालों के लिए जो जो सहूलतें हम जो डिपार्टमेंट से करवाना है, उन तमाम कामों को सदर मोहतरम नसीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन नबवी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर हमने ग्राउंड के अंदर जो शिप्स वगैरह डालना है वो काम शुरू हो चुका है, जिसमें 4,80,000 रुपये की लागत से उसको सैंक्शन दिया गया, वो काम चल रहा है। इसी तरीके से जो वीआईपी गेट और हमारे गेट नंबर 1 और 2 जहाँ जहाँ पर कैश पीट्स वगैरह टूटे हुए हैं, उसके लिए 1,80,000 रुपये की लागत से वो रिपेयर्स भी करवाए जा रहे हैं। इस तरह से जुमला 9.5 लाख रुपए इस ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर GHMC की जानिब से मंजूर करवाए गए और ये काम चल रहे हैं। इसी तरीके से जहाँ पर ईदगाह मीर आलम के लिए ख़ास तौर से जो सैनिटेशन का वर्क होता है, उसके लिए हमने जोनल कमिश्नर से नुमाइंदगी कर जो 54 लेबर्स पर सैंक्शन किया गया है, वो 3 शिफ्ट के अंदर काम करेंगे। यानी इससे जब भी ये काम शुरू हो चुका है, तो ईद तक के लिए जहाँ जहाँ पर भी अगर कचरा वगैरह रोड के ऊपर जो भी है, साफ़ सफाई का मुकम्मल 3 दिन ये लोग यहाँ पर काम करेंगे। और साथ ही साथ GHMC की जानिब से स्ट्रीट लाइट रिपेयर और एडिशनल जहाँ जहाँ पर लाइटिंग होना है, उसके लिए भी मंजूरी हासिल की गई है। और वो तकरीबन ईद से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो टेम्पररी लाइटिंग भी VIP रोड और गेट नंबर 1 के अतराफ और ईदगाह के ग्राउंड के अंदर लगाए जाते हैं। और इसी तरीके से तमाम कामों को मुकम्मल करने के लिए मैं हमारे GHMC के अहदेदारों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और वक्फ बोर्ड की जानिब से शामियाने और माइक सिस्टम का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पर हर वक्त ये शिकायत आती है कि शाह फंक्शन हॉल की रोड के ऊपर जो माइक सिस्टम लगाया जाता है वो आवाज़ वहाँ पर नहीं आती, कई मुसल्लियों ने शिकायत किया। और दूसरी बात, मेगा होटल जो काला पत्थर पुलिस है, वहाँ तक हर वक्त हम नुमाइंदगी कर रहे हैं कि मेगा होटल तक के आप हारन्स को लगाइए, लेकिन वो काला पत्थर पुलिस स्टेशन के करीब तक लगा कर छोड़ देते हैं। इसी तरीके से ईदगाह अपने जू पार्क है, जू पार्क तक वहाँ तक पब्लिक आती है, तो लिहाजा जू पार्क तक भी हारन्स को लगाना है। और ख़ास तौर से इटली होटल, तो गैसो रमज़ान ईद उल फितर के मौके के ऊपर शिकायत उसूल भी है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर हमारे ख्वाजा भाई साहब कंट्रैक्टर जो वक्फ बोर्ड के कंट्रैक्टर है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इन कामों को आप खुद पर्सनल जाकर विज़िट करके देखिए वहाँ तक आवाज़ आ रही है, नहीं खाली हम पोंगा लगा देना है। तो लिहाजा जो वर्क्स है, इन तमाम कामों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर तमाम कामों को मुकम्मल किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला जो वाटर वर्क्स की जानिब से पीने का पानी का इंतज़ाम, जो हर वक्त पैकेट्स रखा जाते थे, लेकिन हमने MD वाटर वर्क्स से और हमारे GM साहब से कहकर उसको पानी के बॉटल्स सप्लाई करने के लिए कहा गया। ईद उल फितर के मौके के ऊपर भी पानी के बॉटल्स को सप्लाई किया गया। इस बार भी हम GM साहब से कहे हैं कि वो बॉटल्स सप्लाई करें, तो लिहाजा उसके लिए भी मंजूरी हासिल की गई है। और साथ ही साथ
جو اندر کے کام ہے میں ابھی ہمارے وقف بورڈ چیئرمین صاحب سے گزارش کیا ہوں کہ ہم نے GHMC کی جانب سے تو تقریباً بیڈ کا کام مکمل کیے ہیں، لہٰذا اور بھی جو شاباک فلورنگ ہے اس سے پھوٹنے کی وجہ سے جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں ان کو نماز میں بیٹھنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ وقف بورڈ سے کچھ گرانٹ اس کے لیے سینکشن کر کے اس کو CC بیڈ دلوائے گئے تو بہتر ہوگا۔ اور خاص طور سے جو ٹرافک کا مسئلہ ہے، ٹرافک کے لیے بھی ابھی ہمارے CA صاحب نے تفصیلی آپ کے سامنے کہاں کہاں پر گاڑیوں کو پارکنگ کرنا ہے، کس طریقے سے گاڑیوں کو رکھنا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے ٹرافک کے CA صاحب ان کو عید الفطر کے موقع کے پر انہوں نے کیے ہیں، ان کو پورا اندازہ ہے کہ کہاں کہاں پہ گاڑیاں وہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس طریقے سے پارکنگ کا بھی انتظام میں یہ ہمارے GM صاحب یہاں پر موجود ہے۔ ابھی CA صاحب جس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملیال فیصل کے اندر بھی گاڑیوں کو پارکنگ کے لیے جگہ کے لیے ہم کرشنا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کو ہمارے CA صاحب کو پرمیشن دے کے وہ گاڑیوں کو اندر رکھنے کے لیے، تو لہٰذا تمام یہاں پر آنے کے لیے میں ہمارے آفیسرز کا اور چیئرمین صاحب کا، ہمارے کارپوریٹرز کا، ہمارے میڈیا کا، تمام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کسی مسلح کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ہماری پوری کوشش رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ میں